कोलकाता में पिछले साल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जहां पे रेप और हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर से एक बार 2025 में कोलकाता में ही गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। जब भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं कभी घटती है तो हम आरोपी को सजा दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं और ये चीज जो होता है 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर चलता है और फिर से सभी लोग अपने कार्यशैली में लौट आते हैं और फिर से ये घटनाएं जो रहती है कहीं ना कहीं एक कहानी बनकर ही रह जाती है। बहुत सारे केस में तो ऐसा भी होता है कि आरोपी आराम से बच के भी निकल जाते हैं, चाहे वह हत्या का आरोपी हो चाहे रेप का आरोपी हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि साक्ष्य का अभाव रहता है और वैसे केसेस में अदालत जो रहती है वो आरोपी को बरी कर देती है, क्योंकि जब तक ठोस सबूत नहीं रहेगा तब तक कोर्ट भी अदालत भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर से वही सवाल कि आए दिन हमारे देश में इस तरह की घटनाएं क्यों घटते रहती है, ये थमने का नाम क्यों नहीं लेता है? क्या भारत में लोग कमजोर कानून को लेकर इसका फायदा उठाते हैं? उनके मन में कानून का डर नहीं है कि हमें कानून कुछ नहीं करेगा, हम बच के निकल जाएंगे। क्योंकि जिसका ऊपर तक पहुंच रहता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीजें रहता है कि हम अगर इस तरह की घटनाएं को वारदात देते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी पहुंच से बच निकलेंगे। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए रेप की घटना की पुष्टि हो गई है और मेडिकल जांच कराने के बाद इस घटना की पुष्टि कर दी गई है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में लॉ स्टूडेंट्स के साथ इस घटना को अंजाम दिया जाता है जिसमें 3 आरोपी रहते हैं। अब यहाँ पे इस रेप की घटना को गैंग रेप बोला जा रहा है। क्या वाकई में गैंग रेप है या फिर इसके पीछे की कुछ अलग कहानी है? कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंग रेप की पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है। कस्बा पुलिस के अधिकारी के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट की भी पुष्टि की गई है। गैंग रेप केस में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपी और तीसरे आरोपी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया है। वहीं लॉ कॉलेज के गॉड पिनाकी बनर्जी जो 55 साल के हैं को भी शनिवार को अरेस्ट कर लिया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने घटना को लेकर विवादित बयान दिया है। बनर्जी ने कहा, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है? घटना 25 जून की है। वारदात कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई थी। आरोपियों में मनोजीत मिश्रा जो 31 साल का, जैब अहमद जो 19 साल का और परमीत मुखर्जी जो 20 साल का है। मनोजीत मुख्य आरोपी है और कॉलेज का पूर्व छात्र भी है, जबकि जैब और परमीत कॉलेज के छात्र हैं। 2012 में वो कॉलेज के स्टूडेंट्स का यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद टीएमसीपी में साउथ कोलकाता का यूनिट सेक्रेटरी भी है। अलीपुर कोर्ट में बतौर क्रिमिनल लॉयर वकालत कर रहा था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने 25 जून को शाम 7:30 बजे से रात 10:50 तक उसके साथ रेप किया गया। बुरी तरह मारपीट भी की गई। एक समय था वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और उसने आरोपी से उसे पास के अस्पताल में ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन आरोपियों ने इसे अनसुना कर दिया। फिर उसे यूनियन रूम में ही बंद रखा। बाद में उसने एक इनहेलर मांगा जिसे वे मेडिकल स्टोर से लाए। पीड़ित ने शिकायत में कहा, मनोजीत ने मुझे शादी का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने पहले से बॉयफ्रेंड होने की बात उसे बताई थी। कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। आरोपियों ने रेप का वीडियो भी बनाया, उसे हॉकी से मारने की कोशिश भी की। छोड़ते वक्त मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मुख्य आरोपी एक यानी कि मनोजीत मिश्रा है, तो फिर इसे गैंग रेप क्यों बोला जा रहा है? मुख्य पुलिस अभियोजक सोरिन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सामूहिक बलात्कार के मामले में शामिल समूह के सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, भले ही उन सभी ने बलात्कार का कृत्य ना किया हो। इस मामले में 2 अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार में मदद की, इसलिए यह सामूहिक बलात्कार का मामला है और वे भी इस मामले में आरोपी हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक बंगाली न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, हैरान कर देने वाली घटना, एक महिला लॉ छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में गैंग रेप हुआ। आरोपियों में एक पूर्व छात्र और 2 कॉलेज के स्टाफ शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि
इस मामले में एक तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति भी शामिल है। टीएमसी स्टूडेंट्स विंग के प्रमुख त्रिनकुर भट्टाचार्य ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि मनोजीत मिश्रा टीएमसी की स्टूडेंट्स विंग से नहीं जुड़ा था, लेकिन वो जूनियर मेंबर था, कॉलेज में टीएमसी के छात्र विंग के एक्टिव यूनिट में नहीं है। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा हो पारित किया गया था, इसे अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया? भाजपा ने इसे रोक दिया। एक महिला का शरीर आपकी राजनीति के लिए युद्ध का मैदान नहीं है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था और कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई।